15 अप्रैल, 15 अप्रैल। इससे अभी कराएंगे क्वेश्चन, पहले इसको मुझे कराने दीजिए कंसेप्ट, उसके बाद इससे क्वेश्चन ले लेंगे। ठीक है, चलिए देखिए, अगर हमने कहा सपोज दैट हमने 20 लिया, 30 लिया, ऑब्जर्वेशन पहले कर लीजिए, उसके बाद हम कंसेप्ट लिखवा देते हैं। 50 ले लिया, आप मुझे बता सकते हो कि 20 का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या क्या हो सकता है? तो आप कहोगे 2, 2 जा 4, 4 5 जा 20, ये क्या है आपके प्राइम फैक्टर है। अगर मैं कहूँ 30 का प्राइम फैक्टराइजेशन करो तो 2, 3 जा 6, 6 5 जा 30। अगर हमने कहा 40 का प्राइम फैक्टराइजेशन करो तो आप कहोगे 2, 2 4 जा 2 2 जा 4, 4 5 4 2 जा नहीं 4 5 जा 20, 2 होगा। ठीक, कितने हो गए आपके? 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 5 जा 40। अगर हम 50 का करें तो करेक्ट है, नहीं होना क्या? ऑन है, ठीक है। अब इधर देखिए, आपका यहाँ पे जो कंडीशन आ रही है उसको ऑब्जर्व करिए। आपका यहाँ पे जो एटलीस्ट जो नंबर्स आ रहे हैं वो आपका यहाँ पे 0 आ रहा है कि नहीं आ रहा है इन डिजिट? हाँ, यहाँ पे आपके जो नंबर्स में इन डिजिट है वो क्या है आपका? 0। ये इन डिजिट 0 आपके कब आने के चांसेस होते हैं? सपोज दैट आपके पास 2 हो एटलीस्ट और एक 5 हो, इसके अलावा और कुछ होगा वो डजेंट मैटर, बट अगर 2 और 5 का कॉम्बिनेशन बन गया तो 100%, 100% यूनिट डिजिट क्या होगा? कोई एक ही पेयर पॉसिबल है, कितना? 2 और 5 का। अगर 2 और 5 और भी पेयर बना रहे हैं वो अलग बात है, मतलब बनाएगा तो अच्छी बात है, लेकिन अगर एटलीस्ट एक भी हो गया तो आपका यूनिट डिजिट क्या हो जाएगा? 0। देखो 2 और 5 का कितना पेयर बनाया? 1। 2 और 5 यहाँ कितना पेयर बना रहा है? 1। 2 और 5 यहाँ कितना पेयर बना रहा है? 1। और 2 और 5 का कितना बना रहा है? ठीक है, कभी कभी किसी क्वेश्चन एक भी बना सकता है, कभी कभी एक से ज्यादा भी बना सकता है। तो अगर हमने ये कहा कि अगर आपने कहा कि 35 का पेयर बना के दिखाओ तो आप क्या कहोगे? 5 into 7। और अगर हमने कहा 15 का बना के दिखाओ तो आप कहोगे क्या? 3 into 5। ठीक है ना? तो जब आपका 5 और 5 के साथ कोई और अदर नंबर आ रहा है जो कि क्या है? 2 नहीं है, क्या है? 2 है आपका यहाँ पे? नहीं है। सपोज हमने क्या ले लिया? 75। 75 का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होगा? 3 5 जा 15, 15 5 जा 75। बताइए यहाँ 5 का पेयर के साथ आपका 2 का कॉम्बिनेशन कहीं बना रहा है? नहीं बना रहा है। हाँ हाँ, तो 30 का ये बनाया तो है, 30 का 2 3 5 बन रहा है। हाँ, लास्ट डिजिट 0 तब आने की पॉसिबिलिटी रहती है जब आपका एटलीस्ट फैक्टर क्या होना चाहिए? 2 और 5 दोनों होना चाहिए। सिर्फ 2 रहेगा तो भी नहीं होगा और सिर्फ 5 रहेगा तो भी नहीं हो रहा। देखो यहाँ सिर्फ ओनली एंड ओनली 5 है, 2 मिसिंग है ना, इस वजह से यहाँ यूनिट डिजिट क्या मिला आपको? 0 नहीं मिला ना, 5 मिल गया। तो आपका यहाँ पर यही चीज लिखना है, कंसेप्ट ऑफ इन डिजिट 0 फॉर पावर ऑफ एनी नेचुरल नंबर। यानी कि अगर हमने कहा कि बताओ 6 की पावर क्या हमने ले लिया? n, और n क्या बिलोंग कर रहा है? कोई भी नेचुरल नंबर। तो बताओ क्या आपका जो 6 की पावर n है क्या कैन एवर इन डिजिट 0? क्यों नहीं हो रहा है बताओ? क्योंकि जो 6 का फैक्टर है वो बताओ क्या आ रहा है? 5 आया? नहीं आया। अच्छा, क्या मैं कहूं 20 की पावर n में क्या इन डिजिट 0 आने के चांसेस हैं? हाँ। क्या आपका 12 की पावर n में इन डिजिट आपका 0 आने के चांसेस हैं? नहीं, क्यों? कि 3 into 2 into क्या होता है? 2 की पावर क्या हो गया? यान 2 के साथ 5 पेयर बना रहा है? नहीं बना रहा है, इस वजह से यहाँ पे इन डिजिट 0 हो सकता है 12 की पावर n। आप 12 की पावर 1 ले लो, 12 की पावर 2 ले लो, 12 की पावर 3 ले लो, कभी भी आपका इंडिजिट क्या नहीं मिलेगा? 0 मिल सकता है कभी? नहीं मिलेगा। यही चीज लिखिए इसमें।
बात क्यों हो रही है? बात करना अलाउ नहीं है, क्लास से बाहर कर देंगे, क्लास से बाहर कर देंगे श्वेता। नहीं बोल भी रहे हो, मत बोलिए आप एटलीस्ट। नहीं, आपको जो क्वेश्चन से रिलेटेड पूछना है वो पूछिए, बट डाउट अगर हो तो बताइए। ये न्यू मार्कर है ना, थोड़ा सा भी प्रॉब्लम है। क्या लाइट? देखो, जला के देखो। बस 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 बस। जी, आपको बस लिखना है, मैं आपको एक क्वेश्चन करवा देता हूँ, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए रहेगा। ठीक है? आपका ये क्वेश्चन फेमस क्वेश्चन है, जनरली एनसीईआरटी बहुत पूछती है, एनसीईआरटी के साथ साथ आपके एग्जाम में भी पूछते हैं। कैन 6 की पावर n कैन एवर एंड डिजिट, कैन एवर एंड विथ डिजिट 0, विथ लगा दीजिए, कैन एवर एंड विथ डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर, फॉर एनी नेचुरल नंबर n, फॉर एनी नेचुरल नंबर n। तो आपका आंसर होगा नो। 6 की पावर, कभी भी आप कोई भी पावर ले लीजिए, कल हमने बताया था 0156, जो कल क्लास ली होंगे, 0156 में अगर आपका पावर कुछ भी होगा, अगर 0 इन डिजिट होगा तो वैल्यू क्या मिलेगी, इन डिजिट क्या मिलेगा 0, और अगर 1 होगा इन डिजिट क्या मिलेगा 1, अगर इन डिजिट 5 होगा तो पावर कुछ भी हो क्या मिलेगा 5, अगर पावर आपका 6 की पावर कुछ भी हो लेकिन इन डिजिट हमेशा क्या मिलेगा 6। देखो क्या, 6 की पावर 1, 6 की पावर 2, 6 पावर 2 36, इन डिजिट क्या मिल रहा है 6 ही मिल रहा है, 6 की पावर 3, 6 की पावर 4, 1296, 1296, आपका बार बार रिपीट क्या कर रहा है, इंडिजिट 6 को ही रिपीट कर रहा है। ठीक है, लेकिन वो 6 को छोड़कर वो किसके पीछे पड़ा हुआ है, 0 के। सोचो कभी 0 दे सकता है? कि 6 की पावर आप कोई भी नेचुरल नंबर लोगे, आपको हमेशा इंडिजिट क्या मिलेगा 6। लेकिन वो कह रहा है अगर 0 क्या मिल सकता है, तो आप लिखोगे नो, इट इज नॉट। इतना लिखने के बाद आपको स्टॉप नहीं होना है आपको, क्योंकि यहाँ लिखा हुआ है जस्टिफाई, जस्टिफाई करिए, मतलब उसके पीछे लॉजिक दीजिए कि क्यों नहीं हो पा रहा है। तो आप यहाँ पे जस्टिफाई कैसे करेंगे, तो आप लिखेंगे सिंस प्राइम फैक्टर, सिंस प्राइम फैक्टर किसका 6 का क्या होता है 2 इंटू 3, सो दैट 6 की पावर n को आप कैसे लिखोगे 2 इंटू 3 की पावर n, क्या आप 6 इंटू 2 की पावर n इंटू 3 की पावर n ले सकते हैं? अब मुझे बताओ 2 की पावर n में आप मान लो n कोई भी नेचुरल नंबर ले लिया, लेकिन आपका 2 और 3 तो रहेगा ही रहेगा, सिर्फ आपका वैल्यू कौन सी चेंज होगी n की। अगर आप n1 ले लेते हो तो 2 इंटू 3 होगा, n2 ले लिए सपोज दैट क्या हो जाएगा 2 का स्क्वायर इंटू 3 का स्क्वायर, फिर अगर आप n इक्वल टू 3 ले लेते हो तो 2 का क्यूब 3 का क्यूब हो जाएगा, 2 की n4 ले लेते हो तो 2 की पावर 4 3 की पावर 4 हो जाएगा। मुझे बताओ यहाँ पे आपका जब 0 बन रहा था तो आपके चांसेस क्या थे, 2 और 5 दोनों के आने के चांसेस थे, लेकिन यहाँ 2 और 2 के साथ 5 आएगा 100% नहीं है, क्योंकि आपने वैल्यू क्या लिया हुआ है 6। इसको तो चेंज नहीं करोगे ना, चेंज क्या करोगे n, n आप डिफरेंट डिफरेंट लेते जाइए, आपका 2 के साथ 5 का पेयर बन कर सकता है, कभी नहीं बन सकता, क्योंकि ओरिजिनली आपने लिया क्या है 6। तो आप यहाँ पे कहोगे क्या 6 की पावर n, 2 की पावर n, 3 की पावर n के बिहाफ पे 0 आने के चांसेस है, तो आप कहेंगे यहाँ पे नो।
और इसके बाद अपना रीजन क्या लिखेंगे, सिंस द प्राइम फैक्टर ऑफ 6 इज व्हाट 2 and 3 here prime factor 5 is what मिसिंग है कि नहीं है, यहाँ पे मिसिंग है, मतलब आप उसको बहुत मिस कर रहे हैं, 5 है ही नहीं, here 5 is मिसिंग, खो गया है कहीं पे, so that आगे लिखो इट इज नेसेसरी फॉर पेयर ऑफ 2 and 5 both for n digit 0 for n digit 0 for any natural number for any number so that 6 की पावर n can never in digit can never with n digit 0. इतना लिखना होगा आपको, समझ रहे हैं। अगला क्वेश्चन हम दे रहे हैं, आपको लेकिन ये स्टेटमेंट लिखना पड़ेगा। देखो यहाँ मैंने लिखा क्या, इट इज नेसेसरी, यह आवश्यक है, फॉर ए पेयर ऑफ 2 and 5 बोथ फॉर n digit 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n, दैट्स वाई सो दैट 6 की पावर n can never with n digit 0, है ना। नहीं है तो जस्टिफाई करिए, नहीं है तो जस्टिफाई करिए, आए नहीं पता 14, हाँ हाँ तो 0 आ रहा है, तो अब ऐसे मत लिख देना, आपको यहाँ पे कंसेप्ट के काम करना है, कौन सा इंडिजिट क्या लेना है 0। अब मैंने आपको 0 इंडिजिट के लिए कंसेप्ट लिखाया है कि प्राइम फैक्टर मस्ट बी 2 and 5, प्राइम फैक्टर 2 और 5 होना ही चाहिए, नहीं तो ये आपका इंडिजिट 0 फॉर एनी नंबर पावर ऑफ एनी नेचुरल नंबर इंडिजिट end with 0 it must contain prime factor of 2 and 5। इवन आउट में नहीं करिए, आप ऐसे करिए जैसे बताएं, सभी लोग करिए क्योंकि ये क्वेश्चन किया जा चुका है। यस प्लीज साइड वाइड सब जी 14 है, हाँ जी दिखाइए, सीन कर लें, हाँ हाँ सब कर दीजिए। आपको कितने क्वेश्चन थे, 5 3 थे। लीजिए मिस्टर, चलिए चलिए बस, हाँ जी, हाँ हाँ बस छपैया करिए, लेकिन पूरी तरह छपैया मत कर दीजिएगा। आप यहाँ 14 लिखोगे और यहाँ 2 into 7 लिखोगे, 2 की पावर n into 7 की पावर n,
फिर नेक्स्ट लिखोगे सिंस द प्राइम फैक्टर ऑफ 14 इज 2 and 7, हियर प्राइम फैक्टर 5 इज मिसिंग, इट इज नेसेसरी फॉर पेयर ऑफ 2 and 5 or for 2 and 5 both for n digit 0 for any natural number n, so that's why 14 की पावर n can never end with digit। ठीक है, हाँ जस्टिफाई करने के लिए नहीं दिखा क्या? ओहो, आओ जस्टिफाई करते हैं, जस्टिफाई करिए। तो अगर आपसे कभी भी कोई पूछे कि बताओ एन डिजिट जीरो होने के क्या प्रॉपर्टीज हैं, मतलब क्या मस्ट कंडीशन है, नेसेसरी कंडीशन है, तो आप लिखोगे एटलीस्ट 2 and 5 मस्ट। एक पेयर तो होना ही चाहिए, एक से ज्यादा पेयर 2 और 5 के हो गए दैट्स वेरी नाइस, बट एटलीस्ट 2 और 5 के एक पेयर तो होना ही चाहिए, है ना। जैसे आपने 1000 लिखा होगा, 1000 का प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे तो क्या मिल रहा है? ठीक है, आपको 2 और 5 के पेयर देखो, एक ये बना, एक ये बना और एक ये बना, कितने पेयर पॉसिबल है 2 और 5 के? 3। 3 पेयर बने कि नहीं बने? लेकिन आपका अगर नहीं 3 भी बनता, अगर कोई एक भी बन जाता तो क्या आपका जीरो नहीं होता है? इंडिजिट होता है। जैसे 100 ले लीजिए, 100 का प्राइम फैक्टराइजेशन करिए, इसके तो दोनों दो पेयर बन गए। अगर 10 का ले लोगे तो तब भी हो जाएगा, एक पेयर बन गया कि नहीं बन गया। अगर आपने मान लो सपोज दैट 70 का ले लिया, एक पेयर काफी है क्या करने के लिए? इंडिजिट जीरो बनाने के, है ना। हाँ जी, जस्टिफाई कर लेना है। हो गया सभी का? चेक करें, दिखा दीजिए, लेट मी चेक, वेयर हैव यू सॉल्व? हो गया, ठीक है। छपैया बहुत तेजस किए हो। 5 is missing, it is necessary for pair of 2 and 5 both for indigit 0 for any natural number n। एनी नंबर लिख दिया गया, कोई दिक्कत नहीं, नेचुरल नंबर लिखना चाहिए था, सो दैट 14.1 कैन नेवर एंड विद दिस जीरो। जहां आपने एनी नंबर लिखा है ना, वहां पे आप थोड़ा एनी के बाद नेचुरल लिख दीजिए, थोड़ा सा करेक्ट, एनी के बाद नेचुरल नंबर लिख दीजिए। कहाँ पे, कहाँ पे, कहाँ लास्ट में? हाँ, और कौन नंबर, मान लो इवन नंबर बोल देगा तो इवन नंबर ले लेंगे, है ना। उससे कोई दिक्कत नहीं है, आप इवन नंबर ले लो, ऑड नंबर ले लो, सब तो ले ले रहे हो, तब भी तो आपका जीरो नहीं हो पा रहा है, लेके चेक करो। हाँ जी, हाँ ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन लीजिए आपका, क्वेश्चन नंबर 3। कंडीशन ये है कि एन आपका क्या है? नेचुरल। तो आप एक बताइए बात, देन 2 5 की पावर n प्लस 6 की पावर n ऑलवेज एंड्स विथ, ऑलवेज एंड्स विथ, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बहुत ही, ऑलवेज एंड्स विथ विच डिजिट? मान लीजिए आपके पास ये नंबर है और आपको कहा जाए कि ये किस इन डिजिट से हमेशा एंड करेगा, तो क्या बताएंगे? जीरो, क्या होगा? 2 सही है बिल्कुल, जीरो कैसे से हो गया महाराज, यही पढ़ लिख रहे हो। कल की क्लास में हमने कल की हमने क्लास में आपको बताया था कि 5 की पावर कोई भी ले लो, 5 की पावर कुछ भी ले लो, n का मतलब कोई भी नेचुरल नंबर ले लो, हमेशा n डिजिट क्या मिलने वाला है? 5, पहली बात। फिर आगे लिखा क्या है आपका? 6 की पावर n, 6 की पावर n आप कुछ भी ले लो n नेचुरल नंबर, आपको n डिजिट क्या मिलने वाला है? ऑलवेज 6। अब बताओ आपको 5 और 6 के बीच में कोऑर्डिनेट क्वेश्चन क्या गिवन है?
प्लस, तो 5 और 6 क्या मिलना है 11, तो इन डिजिट आपका क्या मिल रहा है 1, और 1 आपका मान लो 1 मिल रहा है, आपको 2 से मल्टीप्लाई करना है, तो 2 का मल्टीप्लाई सबसे पहले तो इसी से मल्टीप्लाई होगा यूनिट डिजिट से, तो उसको क्या बना देगा 2 1 जा 2, तो ऑलवेज एंड्स विथ, तो इसका सॉल्यूशन क्या होगा, कैसे लिखेंगे, तो आप लिखेंगे सिंस 5 पावर n ऑलवेज एंड्स विथ 5 एज अ यूनिट डिजिट, है ना। फिर से चलो देखो, मैंने 10 आया तो जीरो लिखोगे ना। हाँ, अब जैसे अब इसको मान लो सपोज दैट ये 5 की पावर n 1 ले लेते हो और n वहां मान लो, जरूरी है कि आप n 1 ही लो, टू भी तो ले सकते हैं, 5 का स्क्वायर और 6 का स्क्वायर, मान लो आप 5 की पावर क्यूब ले लो तो 6 की पावर क्या लोगे क्यूब। अब मुझे बताओ 5 की पावर 3 करोगे तो आपका कुछ भी करो इन डिजिट तो 5 ही मिल रहा है, और 6 की पावर कुछ भी करो इन डिजिट 6 ही मिलना है, और 6 और 5 क्या कर रहे हो 11, 6 और 5 क्या मिलेगा 11, लेकिन आपका 11 परफेक्ट है लिखना, सही नहीं है ना, क्यों, क्योंकि 5 का क्यूब तो 125 होता है ना, 6 का क्यूब 216 होता है ना, एक्चुअल में तो 11 नहीं मिलेगा ना, एक्चुअल में तो कुछ और ही होगा, लेकिन मैं इन डिजिट की बात करूं तो 6 और 5 का इन डिजिट आप ऐड करोगे तो क्या मिलेगा 1 मिलेगा, और फाइनली आपको उसको किससे मल्टीप्लाई करना है 2 से, तो बताओ 2, कोई भी नंबर हो जब मल्टीप्लाई होता है तो आपको सबसे पहले यूनिट डिजिट से मल्टीप्लाई करते हैं, उसके बाद टेंस डिजिट से, फिर 100 डिजिट से, फिर 1000 डिजिट से, ऐसे ऐसे करते हुए आगे बढ़ते हो, लेकिन आपका काम कहां तक है सिर्फ यूनिट डिजिट तक, आगे का मत सोचिए ज्यादा, हम नहीं एक्सपेरिमेंट बहुत करेंगे, क्यों, क्योंकि आपका यहाँ एन कोई भी नेचुरल नंबर हो सकता है ना, कोई भी नेचुरल नंबर हो सकता है, और अब मान लीजिए आपने 2 ले लिया और आपके पड़ोसी एग्जाम दे रहे हैं वो 100 ले लिए, 100 ले लिए, तो क्या इनका और इनका आपका रॉन्ग हो सकता है, नहीं, दोनों लोग सही कर सकते हैं, ये 100 ले लेंगे तो ज्यादा परेशान होंगे, अल्टीमेटली वही पहुंचेंगे वहां ही, और आप अगर n की पावर 1 ले लेंगे तब भी आप वहीं पहुंचोगे, तो कौन स्मार्ट वर्क कर रहा है 100 वाला कि 1 वाला, 1 वाला, वो ज्यादा मेहनत नहीं कर रहा है और अल्टीमेटली रिजल्ट वही लेके आ रहा है, और आप क्या करें, देन ऑलवेज एंड विद दिस, इसके लिए कह रहे हो आप कि यहाँ, अच्छा हाँ, सिंस 5 की पावर n इक्वल टू 5 एज अ यूनिट डिजिट फॉर n बिलोंग्स, अरे महाराज बिलोंग्स का सिंबल होता है, आप कहाँ से बिलोंग करते हैं, घर से, चमनगंज से बिलोंग करते हैं ना, हाँ जी, आपको किस डिजिट की बात कर रहा है, देखो इंड की बात कर रहा है, कह रहा है इंड करेगा किस डिजिट से, देखो इंड विथ विच डिजिट, विच डिजिट का मतलब होता है कौन सा डिजिट आएगा इंड इंड पोजीशन, इंड पोजीशन का मतलब होता है यूनिट डिजिट की बात कर रहा है, ठीक है, इट टेल्स, चलो 5 की पावर n इक्वल टू 5 एज अ यूनिट डिजिट, एंड 6 की पावर n इक्वल टू ऑलवेज 6 व्हाट एज अ 6 नहीं मिलेगा, मिल भी सकता है और नहीं भी, सॉरी 6 आपका यूनिट डिजिट में मिल सकता है, बाकी और अदर डिजिट क्या होंगे उससे मैटर नहीं, और यहां भी क्या लिखोगे आप n बिलोंग्स टू, मतलब आप n कोई भी नेचुरल नंबर लोगे आपको अल्टीमेटली 6 यूनिट डिजिट मिलेगा, और यहाँ अल्टीमेटली यूनिट डिजिट क्या मिलेगा 5, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 2, 5 की पावर n 5 यूनिट डिजिट प्लस 6 यूनिट डिजिट, 5 यूनिट डिजिट एंड 6 यूनिट डिजिट व्हाट 11, है ना, यानी कि आप 1 यूनिट डिजिट लिख सकते हो कि नहीं, जल्दी बताओ, 5 और 6 ऐड करोगे तो 11 मिलेगा, और 11 में आप कौन सा डिजिट लोगे यूनिट डिजिट मतलब 1, अब 2 1 जा 2, तो 2 आपका क्या हो गया, लिख लीजिए, हाँ जी क्वेश्चन वहाँ है एग्जाम में आ सकता है, जी जाइए, हम्म हम्म
बात नहीं। चलें इसको सॉल्व करें। उज्जवल समझ में आया ना ये क्वेश्चन? हाँ जी, तो करिए जल्दी से। आपको क्वेश्चन दिया गया। हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी। वन आएगा। टू नहीं बोलेंगे? जीरो नहीं बोलना चाह रहे हैं? अच्छा, क्यों कर ये प्रॉब्लम आ रही है क्या? इसमें कोई आई क्या? नहीं आया। चलो इसको सोचो थोड़ा। कल हमने कुछ डिस्कस किया था, वो लिखा होगा, उसको पढ़िए। कल हमने कहा था अगर आपका यूनिट डिजिट 1 है और वो चाहे 21 हो, चाहे 311 हो, चाहे 511 लिखो, कुछ भी लिखो, आपकी पावर n कोई भी नेचुरल नंबर होगा तो आपका एंड डिजिट ऑलवेज 1। 6 की पावर कुछ भी हो, ऑलवेज एंड्स विथ 6। 6 + 1 7 एंड 7 3 जा 21। 21 में यूनिट डिजिट क्या आ रहा है आपका? 1। खत्म। तो आपको मैं यहाँ पे डायरेक्ट आंसर लिख दे रहा हूँ, ठीक है? आंसर लिखिए इसका। हाँ हाँ लिख सकते हो। अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन अगर पूछा जाता है डायरेक्ट लिख देना, लेकिन जस्टिफाई उसमें ऐसा कुछ एक्सप्लेन करने का आएगा तो अब लिख लेना। आप इसको कैसे लिखोगे बताओ? आप लिखोगे सिंस 21 की पावर n इक्वल टू 1 एज अ यूनिट डिजिट फॉर एनी नेचुरल नंबर n। और उसके बाद नेक्स्ट क्या? 376 की पावर n इक्वल टू 6 एज अ यूनिट डिजिट फॉर एनी नेचुरल नंबर n। नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देयर इज अ 3 यहाँ लिखोगे आप 1 एज अ यूनिट डिजिट, यहाँ लिखोगे प्लस करने के बाद 6 एज अ यूनिट डिजिट, 6 + 1 7 यूनिट डिजिट एंड 7 3 3 है ना, हाँ 7 3 जा 21 एंड दैट इज अ 1 एज अ यूनिट। हाँ उसका यूनिट डिजिट ही तो आंसर लिखना है। अब ये थोड़ी नहीं कह रहा 1 आंसर आएगा। अरे 1 1 तो आपका एक एज अ वैल्यू है, जो डिजिट है, जो आपका इंट पोजीशन पे दिखेगा, यानी कि यूनिट डिजिट पे दिखेगा। बाकी एक्चुअल में आंसर क्या आएगा दैट इज नॉट इंपॉर्टेंट, क्योंकि हमें किसकी बात कर रहा है, हमें ऐसा सिर्फ और सिर्फ इन डिजिट की बात कर रहा है इसलिए। अगर जिसको ना समझ में आ रहा हो तो बताए, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, एक का दुक्का क्वेश्चन मिल जाता है आपको, आता भी है एग्जाम में, ठीक है? और मैंने रूल नंबर 1, रूल नंबर 2, रूल नंबर 3 तीनों लिखवा दिए हैं। फिर से देखो, आपको मैंने कहा, कल आपने लिखा था, कल क्लास ज्वाइन किए थे ना, कल हमने कहा था कि आपका अगर इंड पोजीशन पे 1 होता है तो उसकी पावर कुछ भी ले लो, आपको इन डिजिट क्या मिलेगा? 1। फिर हमने कहा था 6 यूनिट डिजिट अगर हो और पावर कुछ भी हो तो आपका इंड पोजीशन पर अगर होगा तो इन डिजिट यानी कि यूनिट डिजिट क्या मिलेगा? 6। 6 + 7 क्यों ऐड कर रहे हैं? क्योंकि प्लस है। 6 + 1 7। 7 क्या है? यूनिट डिजिट वाला नंबर है। एक्चुअल में 7 मिलेगा कि 337 मिलेगा या 447 मिलेगा, ये दैट इज नॉट नेसेसरी, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, नेसेसरी नहीं है। तो फिर क्या नेसेसरी है? यूनिट डिजिट। तो हमने यहां से यूनिट डिजिट 6 निकाला, यहां से यूनिट डिजिट 1 निकाला, दोनों को ऐड किया, क्या पाया? 7। और 7 का मल्टीप्लाई आप जब 3 से करोगे तो 7 3 जा 21, तो आपको 21 आंसर नहीं देना है, आपको 1 देना है एज अ यूनिट डिजिट। दैट्स व्हाई जस्टिफाई नहीं करना ना। जस्टिफाई अगर आपको करना था इसे लिख देना महाराज, ऐसे लिख देना आप, ठीक है? हाँ जी।
हेलो, हाँ निकलो कि नहीं? अरे तो हम सोचे कि निकल गए होगा, हम पढ़ा रहे थे। निकलो निकलो, जल्दी निकलो। ठीक। हाँ चलिए, हो गया। शीट कहाँ गई? शीट किसके पास है? बात नहीं होनी चाहिए। नोट डाउन। होमवर्क नहीं है, क्लास वर्क है, जल्दी करिए, नोट करिए, मैं बता रहा हूँ आपको। ठीक है। अब आपको ये पर्टिकुलर क्वेश्चन एग्जाम में भी आया हुआ है, और अगर आपको कहा जाए कि अगर आपको रेशियो वाले क्वेश्चन करने हो एलसीएम एचसीएफ के बेस्ड पे, तो पहली तो बात तो आपको ये समझना है कि आपको रेशियो किसका दिया गया है। दो नंबर्स का दिया गया है, और अगर दो नंबर्स का दिया गया है तो आपको क्लास 6 7 से पढ़ते आ रहे हैं, जनरली हम उन नंबर को एक्स के फॉर्म में अगर करते हैं तो 21x आपका फर्स्ट नंबर होगा, और अदर नंबर जो होगा वो क्या होगा, 17x। क्यों गार्गी? सही बात बोली जा रही है। ठीक है, अब इसके बाद क्या कहा जा रहा है, इफ देयर एचसीएफ इज 5। क्यों प्रिंस? एचसीएफ क्या होना चाहिए? 5 होना चाहिए। होना क्या चाहिए, दिया ही है। ठीक है, अब आपको क्या फाइंड आउट करना है, एलसीएम। हाँ बोलिए। सर किसके पेपर में आया था? एससी बीसी का नहीं, औकात ही नहीं गई वहां तक। हाँ बोलिए। हाँ, लेकिन आप सबसे पहले, आप पहले ये सोचिए, शांत रहिए थोड़ा। आपको अगर कोई कहे कि अगर आपको एचसीएफ दिया गया है तो एचसीएफ किसका दिया गया है, आपको वो नंबर पता है, तो आप कहोगे 21x और 17x का है वो, ना कि 21 और 17 का है। नहीं सुनना है? ठीक, तो आपको 21x और 17x का क्या है, आपका एचसीएफ जो है वो आपका 70। बंद कर दे, बंद कर दो। लाइट लाइट लाइट। चलिए कोई दिक्कत नहीं। तो चलिए, ए बात नहीं करिए, एकदम बात साइलेंट। अगर जिसको नहीं साइलेंट होगा यहाँ पे आए क्वेश्चन लगाए तो, अगर ज्यादा बात कर रहा है तो। टू नंबर्स आर इन द रेशियो, तो आप यहां सबसे पहले लिखोगे लेट गिवन नंबर। आपका गिवन नंबर क्या है, तो आप क्या लिखोगे, 21x और 17x। क्लियर है? अच्छा, अगर आपको एचसीएफ दिया गया है तो आप क्या 21x और 17x का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे आप? हाँ जी कर लेंगे। और यहाँ किसका करोगे आप, 17x का, और करोगे क्या यहाँ पे, प्राइम फैक्टराइजेशन। प्राइम फैक्टराइजेशन अगर आप 21x का करते हो तो आपको पता है 21 फैक्टर होगा 3 और 7 का, तो आप यहाँ लिखोगे 3 की पावर 1 इंटू 7 की पावर 1 इंटू एक्स। क्लियर है?
और 17x में क्या लिखोगे, 17 की पावर 1 इंटू एक्स इंटू एक्स। क्लियर है? अब आपको ये बताओ, आपको यहाँ 17 है तो यहाँ 17 मिसिंग है, तो क्या आप यहाँ 17 की पावर 0 लिखना चाह रहे हैं? ठीक। इसके बाद यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 17 है तो 3 और 7 नहीं है, तो 3 की पावर 0 इंटू 7 की पावर 0 होगा। हाँ जो भी है। तो आप ये बताओ, आपको यहाँ एचसीएफ फाइंड गिवन था कि एलसीएम गिवन है? एचसीएफ गिवन है, तो आप इन दोनों नंबर्स का यानी कि 21x और 17x का क्या फाइंड आउट करोगे? एचसीएफ। क्या फाइंड आउट करोगे? एचसीएफ। वही तो दिक्कत है आपका ना, जो आपको दिया हुआ रहता है कभी कभी उसका भी। अच्छा ये बताओ, मेंसुरेशन पूरा पढ़ के आए हो, शांत रहो अब थोड़ी देर। मेंसुरेशन में दिया रहता था कर्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन इज 54 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो आप तुरंत कर्ड सरफेस एरिया का फॉर्मूला लगाते थे कि नहीं लगाते थे? तब क्यों ऐसे लगा देते थे, कहा कहते थे कि हम नहीं, कर्ड सरफेस एरिया दिया हुआ है, वहां तो लगाते थे ना। तो वहां से आप अननोन वैल्यू वहां से निकालोगे। ठीक, तो ऐसे यहाँ पे अननोन आपके लिए क्या है? एक्स। अननोन आपके लिए क्या है? एक्स। इसकी एंट्री हुई है, जब तक आप एक्स नहीं निकालोगे तब तक आपका एलसीएम आने वाला नहीं है। तो आप बाय डिफॉल्ट कुछ और सोच रहे हैं, जो कि आपको अल्टीमेटली सोचना चाहिए पहले एक्स के बारे में, तब सोचना चाहिए एलसीएम के बारे में, क्योंकि आपका एलसीएम किस पे डिपेंडेंट है? एक्स पर डिपेंडेंट। ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं? ऐसे शांत रहिए। अब एचसीएफ किसका, तुरंत लिख लीजिए यहाँ पे 21x कॉमा, इसको मेंशन ऐसे कर दिया जाता है जैसे एचसीएफ ऑफ ए बी। अब मुझे बताओ, आप एचसीएफ निकालने के लिए, फाइंड आउट करने के लिए प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड के अकॉर्डिंग लोवेस्ट प्रोडक्ट ऑफ लोवेस्ट पावर ऑफ ईच कॉमन प्राइम फैक्टर, तो लोवेस्ट पावर कौन है बताइए इसमें? अगर 3 और पावर 1 और 3 की पावर 0 में कंपेयर करें तो, 7 की पावर 1 7 की पावर 0 में करें तो, और 3 हो गया, ये तो 3 हो गया, 17 की पावर 0 क्या हो जाएगा? ठीक, और इंटू में क्या मिलेगा? एक्स। सारे वैल्यू 1 हो रहे हैं क्या? एक्स वन जा एक्स, एक्स वन जा एक्स, और एचसीएफ कितना दिया वो ले लीजिए 5, यानी एक्स की वैल्यू क्या आया? हाँ, इसको हल्के में ले रहे हैं आप। एक्स की वैल्यू क्या आ रहा है? हाँ, तो मल्टीप्लाई करने को क्या आएगा? गिवन नंबर आएगा कि एलसीएम आएगा? तब उसके बाद एलसीएम। तो अब नाउ फाइनली आप क्या लिखोगे? सो गिवन नंबर्स, सो गिवन नंबर्स आर, बताइए जल्दी, जैसे क्या होगा? 21x के अकॉर्डिंग क्या होगा? 21 इंटू 5 क्या मिलेगा? और साथ ही साथ और बताइए, 17x के बिहाफ पे 17 इंटू 5 क्या मिलेगा? 85 की 185, 17 5 या 85 ना। अब मुझे बताओ, अब क्या आप एलसीएम 85 195 को नहीं कैलकुलेट कर पाओगे? एलसीएम कैलकुलेट कर लेंगे। सो अगेन आप प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे ना, क्योंकि आपका कंसेप्ट किस पे बेस्ड है? प्राइम फैक्टराइजेशन पे। तो प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 105 और 85 को निकाल पाओगे आप? हाँ जी। अरे महाराज, 105 और 85 प्राइम फैक्टराइजेशन निकालेंगे, कितना होगा? कैलकुलेट करके दिखाइए जल्दी से इसको, दिखाओ जल्दी, मैं नहीं करने वाला, करो जल्दी। कौन है बना रहा है लगातार, मत बात करिए। इधर मुस्कान, जो ना समझना है उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछिए, बार बार कह रहा हूँ, बात कर रहे हैं आप। करिए, आपके लिए छोड़ा हूँ, बताइए ना। इजी क्वेश्चन अगर आप नहीं कर पाएंगे एनसीईआरटी का हैंडल करेंगे? प्राइम फैक्टराइजेशन करिए, प्राइम फैक्टराइजेशन करने के बाद वो सारे प्राइम फैक्टर्स लिखिए, प्राइम फैक्टर्स लिखने के बाद आप कंपेयर करिए कि कौन से कॉमन प्राइम फैक्टर है, और साथ ही साथ अगर नहीं है तो इसको बना लीजिए जैसे यहाँ पे बनाया गया। ठीक, जो नहीं था। ठीक, इसके बाद क्या करोगे? आपको एलसीएम निकालने के लिए हाईएस्ट पावर सिलेक्शन करोगे हो कि लोवेस्ट पावर का? अरे कूट दिए जाओगे। एलसीएम फाइंड आउट करना, हाईएस्ट पावर का सिलेक्शन होता है, उल्टा बताया था। एलसीएम हाईएस्ट पावर, एचसीएफ लोवेस्ट पावर। ठीक है, करिए। हम्म हम्म
यस सर 1785 ठीक है, बात नहीं होनी चाहिए। बात नहीं करो। ए आयुष, क्या नाम है? वैभव, इसको आंसर दीजिए जल्दी से। कितना आया? 1785। और बाकी लोग का देख लेते हैं। कहाँ किए हो? आंसर कहाँ है? कहाँ लिखे 1785? पहले दिखाओ तो। काहे नहीं लिख रहे हो? बाकी लोग लिख रहे हैं, आप क्यों नहीं लिख रहे हो? ये गलत तरीका है ना, ऐसे करोगे क्वेश्चन। ये क्या है? बुखार है? गर्मी तो हमें भी लग रही बेटा। काहे नहीं कर रहे हो?